नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आज हम बात करेंगे कोरोना के एक नए वेरिएंट की। ये वेरिएंट ऐसा है जो वैक्सीन को भी निष्प्रभावी कर रहा है। कौन सा ऐसा वेरिएंट और डब्ल्यूएचओ का क्या कहना है, विस्तार से हम इसके बारे में आपको बताएंगे। कोरोना के दो नए वेरिएंट हैं, म्यू और C.1.2। इससे खतरा बढ़ा है क्योंकि वैक्सीन इस पर निष्प्रभावी हो रही है। डब्ल्यूएचओ का इस पर क्या कहना है? डब्ल्यूएचओ ने जनवरी में कोलंबिया में मिले B.1.6.21 वेरिएंट को ग्रीक अल्फाबेट के आधार पर म्यू नाम दिया है। ये वेरिएंट मिला था जनवरी में कोलंबिया में, लेकिन उसके बाद इस वेरिएंट का नामकरण किया गया, इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई। हालांकि वेरियस का जो वायरस होता है उसका नया वेरिएंट बनना या उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग होना या उसमें लगातार परिवर्तन होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसे ठीक उसी तरह एक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है जिस तरह से आप अंग्रेजी में अल्फाबेट लिखते हुए मिस्टेक करते हैं और आपकी स्पेलिंग गलत हो जाती है, ठीक उसी तरह वायरस का म्यूटेंट बदलता है। लेकिन ये म्यूटेंट जो दवाइयां होती है उन पर असर करता है। वायरस ये चाहता है कि उसका ज्यादा से ज्यादा प्रभाव हो और उस पर जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, उस पर जो दवाइयां आ रही हैं वो बेअसर हो जाए। इसीलिए म्यूटेंट जो है अपने रंग बदलता है। अभी तक अल्फा, बीटा, गामा हमको सब कुछ मिल चुका है। इसके बाद ग्रीक का एक नया शब्द है म्यू, जिसके आधार पर इसको म्यू नाम दिया गया है और इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की सूची में रखा गया है। कंसर्न की सूची में नहीं, लेकिन इंटरेस्ट की सूची में रखा गया है। इसलिए इंटरेस्ट की सूची में रखा गया है कि आने वाले समय पर इस पर नजर रखी जाएगी और कितने व्यापक प्रभाव ये छोड़ता है पूरी दुनिया पर, इसका असर का अध्ययन होगा। जो म्यू वेरिएंट में ऐसे म्यूटेशंस हुए हैं जो इम्यूनस्केप की आशंका बताते हैं। इम्यूनस्केप का मतलब होता है ये वेरिएंट आपके शरीर में वायरस के खिलाफ बनी इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है। इसके अलावा एक और वेरिएंट C.1.2 दक्षिण अफ्रीका में मिला है। इसे फिलहाल डब्ल्यूएचओ ने ग्रीक नाम नहीं दिया है। यह भी इम्यूनिटी को चकमा देने की क्षमता रखता है। अब तक भारत में कौन कौन से वेरिएंट आ चुके हैं? अब तक अल्फा और डेल्टा वेरिएंट ही भारत में हावी रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट ने दूसरी लहर में किस तरह का कहर मचाया था हमने देखा था। डेल्टा प्लस वेरिएंट भी अभी केरल और दक्षिण भारत के कई सारे राज्यों में पाया जाता है। दूसरी लहर के लिए जैसा मैंने कहा डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार था। अच्छी और राहत की बात यह है कि देश में अब तक म्यू और C.1.2 वेरिएंट का एक भी केस नहीं मिला है, लेकिन दुनिया में इसका असर लगातार देखा जा रहा है। क्या जानकारी मिली है ये भी मैं आपको बता दूं। पिछले 2 दिनों में नए वेरिएंट B.1.621 और C.1.2 ने दुनिया भर के विशेषज्ञों को अलर्ट कर दिया है। इनमें से B.1.621 जनवरी में सबसे पहले कोलंबिया में मिला था। इसे म्यू का नाम दिया गया जैसा मैंने आपको बताया है, लेकिन दूसरा जो वेरिएंट है वो साउथ अफ्रीका के अंदर मिला है। जो C.1.2 वेरिएंट है, ये वेरिएंट किस हद तक एंटीबॉडीज को चकमा देता है इसकी स्टडी भी की गई है। इस पर डब्ल्यूएचओ का कहना है कि बीटा यानी B.1.351 वेरिएंट जैसा है जो दक्षिण अफ्रीका में दिसंबर 2020 में मिला था। इससे डब्ल्यूएचओ ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न में शामिल किया है। दक्षिण अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज के रिसर्चर्स का कहना है कि C.1.2 में कुछ म्यूटेशन बीटा और डेल्टा वेरिएंट जैसे ही हैं, उनके साथ साथ कई और म्यूटेशन भी हुए हैं। और इससे क्या चिंतित होने की जरूरत है? क्योंकि सबसे ज्यादा ये है कि क्या इससे चिंतित होने की जरूरत है, ऐसा भारत में कहा जा रहा है। फिलहाल तो नहीं। दोनों ही वेरिएंट्स की एक्टिविटी पर नजर रखी जा सकती है, स्टडी की जा रही है। फिर नतीजों के आधार पर तय होगा कि ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। दोनों में से सिर्फ म्यू वेरिएंट को ही वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की सूची में शामिल किया गया है। डब्ल्यूएचओ ने 4 वेरिएंट्स को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की सूची में रखा है। इसमें अल्फा 193 देशों में मौजूद है, डेल्टा 170 देशों में मौजूद है। डब्ल्यूएचओ ने 5 वेरिएंट्स को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की सूची में रखा है जिसके अंदर म्यू भी शामिल है। अब इससे होता क्या है? इसका जो असर होता है वो ये होता है कि जैसे जैसे वायरस जो है अपने म्यूटेशंस बदलता है, वैक्सीन को चकमा देने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है। इन 2 वेरिएंट्स के बारे में यही कहा जा रहा है, लेकिन राहत की खबर हमारे लिए तब तक रहेगी जब तक म्यू और C.1.2 ये वेरिएंट्स भारत के अंदर नहीं आ जाते। यानी कोरोना पर आपको